एक तरफ ट्रेन पटना से दिल्ली जाने वाली थी और दूसरी तरफ ये चमड़े का जूता सोच रहा था कि सफर खत्म होते होते मैं भी S8 से S9 में पहुंच जाऊंगा। एक औरत टुकटुकी लगाए अपने पति की राह देख रही थी, क्योंकि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में अक्सर पति और पापा लोग ट्रेन चलने के टाइम में ही पानी लेने उतर जाते हैं। विंडो सीट पे बैठे एक बच्चे को बुजुर्ग ने हटा दिया था। बच्चे ने उसे ऐसे घूरा जैसे MP और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को सिंधिया और पायलट घूरते होंगे। तभी मेरी नजर सीट एक्सचेंज का नंगा नाच करते सज्जन पर पड़ी, जो लोअर बर्थ पे बैठे एक युवा को अपर बर्थ पे भेजने के लिए ऐसे डांट रहे थे मानो ये वही अमेठी की सीट है जहां से ये हमेशा चुनाव जीतते आ रहे हों। हमने जायजा लिया तो पता चला क्या चल रहा है, क्या मुद्दा हो गया। हम देख रहे हैं जितना मेहनत अपना सीट इकट्ठा करने में आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत सरदार पटेल ने देश की रियासत इकट्ठा करने में नहीं की। क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? हाँ राजा जी, मेरा एक सीट 22 नंबर है, एक सीट 55 नंबर है, एक सीट 32 नंबर है और एक सीट 32 नंबर है। एक के बोगी में 2 32 कैसे जी? नहीं, एक सीट S8 हिमगिरी एक्सप्रेस में है। इतनी विविधताएं तो देखिए देश में नहीं है भाई जितनी इनकी सीटों में है। वही तो ये जनाब समझ नहीं रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हरी सिंह राजा जी। हरी सिंह राजा जी। वो तो देखिए तब भी नहीं माने थे, आज कैसे मानेंगे? देखो क्या है कि ये फैमिली वाले आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, आप इनको दे दीजिए, ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आप सिंगल हैं, एडजस्ट हो जाइए, यही सिस्टम है ना। अरे यार, वही तो रवीश जी, सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। ये जो सिस्टम है, हम सिंगल लॉन्डो से यही उम्मीद करता है कि हम अपनी कंफर्म सीट दे दें, हमारी विंडो सीट दे दें, हम सिंगल ट्रेन में चढ़े और सिंगल ही ट्रेन से उतरे। ये सिस्टम हम सिंगल लॉन्डो के लिए कर तो कुछ नहीं रहा रवीश जी, लेकिन हमारे जले पे नमक जरूर छिड़क रहा है ये बुलेट ट्रेन को लेके। नहीं, हाँ तुम जो बोले सही बोले, लेकिन ये बुलेट ट्रेन कहाँ से बीच में आ गई भाई? इससे ऐसा क्या हो जाएगा? वही तो रवीश जी, कुछ हो ही तो नहीं पाएगा। अब जो लड़का पटना से ट्रेन पकड़ता है वो मुगल सराय आते आते लड़की से नजर मिला पाता है। सही बात। अब प्रयागराज आते आते थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। जी, अब दिल्ली पहुंचते पहुंचते अगर कैसे किसी तरीके से अगर गैस पास हम दे दे लड़की को तो नंबर भी मिल जाता है रवीश जी। और ये पूरा का पूरा चीज जो है वो 24 घंटे में होता है। बिल्कुल। अब बुलेट ट्रेन की वजह से ये जो पूरा का पूरा सफर है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में खत्म हो रहा है रवीश जी। अब इतने कम समय में रवीश जी हम सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि लड़की की जात कौन सी है। जात पूछोगे? सुनो तो ये बताओ, ऑनर किलिंग से डरते हो तो प्यार क्यों करते हो भाई? देखिए रवीश जी, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बस किसी अपने बाप से फटती है हमारी, और कुछ नहीं। आपकी फटती होगी? हाँ फटती है। हाँ ठीक। अब देखिए रवीश जी, इतना सब जो समस्या बोझ है वो हम अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं रवीश जी, और ऊपर से ये महाशय आके पूछते हैं कि सीट एक्सचेंज कर दीजिए, सीट एक्सचेंज कर दीजिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है रवीश जी, मैं कह रहा हूँ ये एक्सेप्टेबल। ट्रेन में चिल्लाओ नहीं। तुम्हारी समस्या क्या है हमको समझाओ जरा। तुम्हारी समस्या तुम्हारे पिताजी हैं, बुलेट ट्रेन है, सिस्टम है, कि ऐसे बकैती करते रहते हो? रवीश जी, बात ऐसी है कि हमें ना ये क्या ये सफाई वाले फॉर्म ना भरवाने होते हैं, तो बस ऐसे हल्ला उल्ला करके फॉर्म बांट देते हैं। आप भी भरिए रवीश जी, अपना PNR यहाँ डालिए। सीट नंबर क्या है आपका रवीश जी? तुम पैसेंजर नहीं हो, स्टाफ हो क्या? हाँ ना रवीश जी, ये देखिए। और तुम्हारा ये दोस्त ये भी स्टाफ है? हम भी स्टाफ है, हैंड टावल बांटते हैं। गजब बकैती चल रही है भाई। सुनो, चलो जूम करो, दिखाओ इनको, कैमरा में दिखाओ, जूम करो। सुनो, पोज मत दो, अवार्ड नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा कंप्लेन होगा मिनिस्ट्री में, रेलवे मिनिस्ट्री में, समझे? सुनो, रुको, कहाँ रवीश जी कैसी बातें कर रहे हो रवीश? तो देखा आपने, देश का भी यही हाल है। ऐसे हमारे देश में कई नेता पहले तो खुद ही समस्या की पटरी बिछाते हैं और उस पे फिर चुनाव की ट्रेन चला देते हैं। समझ रहे हैं अंकल? मिल गया सीट ना, भाग गए दोनों। चलिए, जहाँ सोना है सो जाइए। वाराणसी आ गया था। सबने अपनी अपनी सूखा आलू, जीरा आलू, भुजिया आलू, मटर आलू, गोभी आलू की सब्जियां खोल ली थी। भारतीय रेल में आलू आपको आयुष्मान खुराना के फिल्मों से ज्यादा वेरिएशन दे देता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुमार सानू की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज बिल्कुल वैसे ही लुभा रही थी जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे पहली किरण, जैसे भाई साहब, आप देख नहीं रहे हैं कि इतना बढ़िया बज रहा है, तो बीच में आप ये सब लेकर काम बज रहे हैं भाई? काफी बढ़िया माहौल बना के बैठे हैं आप लोग भाई। यहाँ
यंग एट 50। तो आपका ये जो कारवां है ये कौन से तीर्थ में जा रहा है? अरे आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप कर दिए हैं राजा जी। तीरथ वीरथ नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमारा कॉलेज का गोवा प्लान अधूरा रह गया था, वो पूरा करने जा रहे हैं। वाह जी, आपकी जवानी तो जवानी है, हमारी जवानी तो खाली फना हो रही है जी। वाह जी, आप तो रिमोट दबा के गाना बदल दिए हैं। ये आप एक ग्रुप के डीजे हैं। आप तो काफी पुराने और अच्छे गाने बजा रहे हैं भाई, हैं? आपका रेडियो भी काफी चमचमा रहा है। क्या है इसमें? अरे इसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हेमंत जी और मुकेश, लता ताई, आशा ताई, इन सबका सुनहरा गाना भरा हुआ है, तो चमचमाएगा ही ना। ये है सारेगामा कारवान। इसमें आप गाना कभी भी सुन सकते हैं बिना इंटरनेट और एडवर्टाइजमेंट के। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे वक्त पे होता तो हम भी बरखा को लुभाने के लिए बजाते, है ना। चैनल में रोक तो लेते कम से कम। चली गई, बताइए। चलिए मजे कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग गोवा जाने के पहले ही लगता है नशा में आ गए हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो दिल्ली जा रही है, गोवा नहीं, समझे? का? अरे गलत टिकट बुक करा दिया क्या? अरे बाप रे, ट्रेन घुमाओ, ट्रेन घुमाओ। अरे गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ रहे हम लोग। अरे सामान लो बेटो, सामान लो। रुको रुको, अरे ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी और मैं स्वच्छ भारत पाने की उम्मीद, क्योंकि मेरे सामने बैठे एक महाशय मूंगफली खा के ट्रेन में ही फेंक रहे थे। क्या जी, नमस्कार दुशासन। हाँ? स्वच्छ भारत अभियान का चीरण कर रहे हो, ये क्या फैला रखा है नीचे? कर दी ना मिलेनियल वाला बात राजा जी। हम तो रेलगाड़ी को फ्रेगनेंस ठीक कर रहे थे। कैसे जी? नहीं समझे? अब देखिए यहाँ सड़ा मौजा का बदबू, बाथरूम के पास बैठे हैं उसका बदबू, आज जो रेल में जो राजनीतिक बहस चल रहा है उसका बदबू। तो आप ये बताइए कि 24 घंटा का सफर हम कैसे काटेंगे हैं? तो ये मूंगफली जो है ना, इसमें प्राकृतिक लाभ है। और इसको ऐसा रगड़िए, ऐसा खचखचाइए और पूरा जो रेल है उसमें मार सौंधा सौंधा खुशबू फैल जाता है। आई ना आपको खुशबू? आई ना? आप तो पत्रकार आदमी हैं, सूंघने का अधिकार तो आपको संविधान दिया है। अच्छा हुआ सुनने का अधिकार बोल के आप पत्रकार बोले, कुत्ता नहीं जी। अरे ऐसा नहीं है, हमको भी पता है कि असली पत्रकार और कुत्ता में क्या फर्क है। हम भी थोड़ा टीवी देखे हैं राजा जी। चलो गुरु, कोई बात नहीं, अच्छा है, फेंकते रहो। लौ पथगामिनी अपनी फुल स्पीड पर थी। हिलती ट्रेन में चलने वाला हर इंसान शराबी लग रहा था। तभी ट्रेन आउटर में रुक गई। अक्सर टाइम पे रहने वाली ट्रेनें टाइम पर ना रहने वाली ट्रेनों की पासिंग के लिए रोकनी पड़ जाती हैं। देश में सिर्फ वीआईपीज नहीं, बल्कि कुछ ट्रेनें भी वीआईपीज वाले टेंट्रम थ्रो करती हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत ट्वीट करने में लगे थे, तो कुछ लोग मस्खरी में ट्रेन के टायर पंक्चर हो जाने की अफवाह उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार भी जुर्म गाड़ी का नहीं, बल्कि सरकार की गाड़ी को अपने दहेज में मिली बुलेरो समझने वाले इस बैल बुद्धि इंसान की थी, जो चेन ऐसे खींच रहा था जैसे सरकार अपनी विफलताओं के लिए विपक्ष की टांग खींचती है। देखिए, लोगों को घर जल्दी पहुंचना होता है और पकड़ लेते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि हर स्टेशन पे तो रुकती नहीं है। अब जहां पर रुकती है वहां से 50 रुपए की बस पकड़ के वापस घर आना होता पीछे है। आना पड़ता है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, उनके ठीक इलाके के सामने चेन खींच देते हैं, उनका समय बच जाता है, हमारे 50 रुपए बनते हैं। आप बताइए आपको कहाँ उतरना है? हमको उतरना है बरखा के दिल में, उतारोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, उसके तो 100 रुपए बनेंगे ना राजा जी। वो छोड़ो, हमारी छोड़ो, ये बताओ कि इतना बड़ा जो क्राइम करते हो, कल को अगर कोई टीटी देख लिया तो तुम्हारा चूतड़, तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ देगा। फिर ट्रेन का चेन छोड़ो, अपना पैंट का चेन नहीं खींच पाओगे। अरे छोड़िए राजा जी, टीटी क्या उखाड़ पाएंगे? 200-300 टीटी को तो इसी गेट से धक्का मारे हैं। अरे खड़ी ट्रेन से डरे गए, घबरा जाते राजा जी। हाँ, लगता है एक दिन तुमको आरपीएफ बोरा में डाल के ले जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे छोड़िए राजा जी, आरपीएफ के सामने चेन खींचते हैं, दिखा है? दिखाइए। आरपीएफ देखो चेन खींच रहे हैं, देखो देखो चल ऐसे राजा जी, वो कानपुर के आगे रामपुर में चेन खींच देना, वो 56 नंबर वाले को है ना, ननिहाल में उतरना है। कुछ दिन ननिहाल में बिताओ जी अपने। देश में विकास की सुपरफास्ट ट्रेन भी ऐसे ही अटकी रहती है, जिसे लोग अपनी बेवकूफ़ी की चेन खींच खींच कर रोक देते हैं। मैं तो कहता हूं कि विकास के ट्रेन की जो चेन है उसे इतना टाइट कर दीजिए कि कोई भी आंडू फांडू उस चेन को रोक कर विकास को ना रोक सके। थोड़ा आगे बढ़ा तो ट्रेन में चंद्रयान दिख गया, जो चांद से चेहरों की बार बार चक्कर लगा रहा था। हम भी उस पर
किसी उल्का पिंड की तरह बरस पड़े। क्या जी लल्ला, तब से देख रहे हैं हाँ? वो वाला बाथरूम जब पास पड़ता है, यहाँ लंबा घूम के काहे जा रहे हो हाँ? कौन लॉन्च किया है तुमको जो लैंड नहीं हो पा रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? राजा जी वो राजा जी हमारा नाम है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम विक्रम। क्या कर रहे हो यहाँ? पानी खोजने के लिए आए थे राजा जी, उधर हो नहीं रहा है, उधर मिल नहीं रहा है, तो इधर आना पड़ रहा है। हाँ, 6 बार ब्रश कीजिएगा तो पानी तो कम हो ही जाएगा। हाँ नहीं तो राजा जी हमको पेपर सूप लेने जाना है। सुनो, हमको इधर- पेपर सूप लेना है राजा जी, छोड़ दो हमको। ये तो भगली है भाई। आप सवाल पूछते हैं राजा जी तो बड़े बड़े भाग लेते हैं। वो तो है। बेचारा शर्मीला सा लड़का है, हमसे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, खाली चक्कर काट रहा है यहाँ पे। फिर कहेगा कि हम भाव नहीं देते हैं। हम क्यों नहीं भाव देंगे? हम भाव देने के लिए ना बैठे हैं। अरे आके सी टाइप चार्जर मांगो या ये चेतन भगत का नॉवेल मांगो। पढ़ने के लिए थोड़ी लाए हैं, पढ़ता है कोई? पढ़ने का चीज थोड़ी है। सही बात है। इनको बहाना भी हम ही बताएंगे, सिंगल ही मरेंगे ना फिर ये लोग। अब राजा जी हमारा भी तो मन करता है ट्रेन में किसी हमसफर के साथ लेटेस्ट वेब सीरीज निपटा दे। ये बेचारे इतने शर्मीले हैं कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं ना आके बैठे भी नहीं। इसी का तो सीट है। लगता है वो भी मोतिहारी के बॉय स्कूल से पास आउट है जी, है ना, हमारी तरह। ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई तकलीफ देना आपको, हम यहीं बैठे हैं 63 नंबर पे, बता दीजिएगा हमको, ठीक है? अरे राजा जी बात ये है ना कि आपको कोई तकलीफ देता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते, देखे हैं टीवी। लेकिन हमारा थोड़ा स्टाइल ही अलग है। हमको कोई तकलीफ देता है ना, मुंह ही तोड़ देते हैं उसका। तो इस लड़की के पास कम से कम मुंह तोड़ने का विकल्प है। अगर ये सुविधा तेजस एक्सप्रेस की ट्रेन होस्टेस के पास होती तो वो इतने मुंह तोड़ देती कि पूरे यूपी के अस्पतालों में मुंह जुड़वाने के लिए लाइन लग जाती। तो अब भी वक्त है बिना बात के बटन दबाना और उन्हें अपने पास बुलाना, और बिना परमिशन के उनकी सेल्फी या उनकी फोटो खींचना बंद कीजिए, क्योंकि ट्रेन में मिलती है बिरयानी गंदे भात की और तेजस एक्सप्रेस नहीं तुम्हारे बाप की, है ना? एक और पेंट्री में पानी वाली दाल खौल रही थी और दूसरी तरफ एक सीट के लिए 2 पैसेंजर्स का खून। भाई क्या भैया, क्या है प्राइम टाइम की बहस का मुद्दा? क्या है? राजा जी हम बताते हैं। ये हमारा हॉटस्पॉट यूज किए थे, ठीक है? हमें बोले थे कि हम अपनी आधी सीट देंगे तुम्हें। अब अभी हॉटस्पॉट यूज करके मुकर गए हैं। बताइए, वेटिंग पैसेंजर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? नाम क्या है आप? शिवसेना। क्या जी, क्यों मुकर रहे हैं आप? अरे राजा जी ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई वादा नहीं किया। ये वेटिंग वाले लोग हैं, इनकी जगह बाथरूम के पास है। हमारी सीट है, हम कहाँ शेयर करें? आपकी सीट है, दिखाइए टिकट जरा। कमल के प्रफुल्ल, देखिए क्या है कि अपना सीट शेयर कर लीजिए इनके साथ, है ना? नहीं तो ये जो 5 घंटे का सफर बचा है और खड़े खड़े जाएंगे तो सफर में इनको 5 साल का लगेगा। देखिए राजा जी, सीट तो हम नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं दोगे भाई? राजा जी ये इनसे वादा किए थे, हम देखे थे, और हम आपको बता दें हम ये अन्याय तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम भी एक वेटिंग वाले हैं और वेटिंग वाले का दर्द हम बिल्कुल समझते हैं। गुस्सा मत होइए, ठीक है? हाँ। थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ी इनको एक काम करो, इनको लेके चलते हैं भाई, इन्हें लेके चलते हैं भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? अरे ऐसे कैसे? अरे राजा जी छोड़िए। आखिरकार लंबी बहस और अटकलों के बाद फैसला हो ही गया। देख रहे हैं राजा जी, हमको यहाँ बिठा के खुद जाके दोनों सीट पे बैठ गए। एक तो हमारा हॉटस्पॉट यूज कर लिया, हमारा नेट खत्म कर दिया, और कितना बदबू है इधर आप देख। बंद करो भाई, तुम्हारा हग्गा देखने बैठे हैं। कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं गुरु, देश में ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है, वो भी रातों रात। लेकिन कोई बात नहीं, इस बदबू का निवारण है हमारे पास। ये लो, ये मूंगफली लो, इसको ऐसा खचखचा के यहाँ फेंक दो, मार सौंधा सौंधा स्मेल फैल जाएगा, है ना? चलो गुरु चलते हैं, दे दीजिए उनको भी। अब दिल्ली दूर नहीं था, सफर बस खत्म होने को ही था। कुछ लोग अपना सामान बांध रहे थे तो कुछ लोग अपना पेपर। हम भी कुछ बांध लिए थे। तो इस सफर से एक बात अच्छी हो गई कि मैंने अपने सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दे दिया है। आज के बाद देश में मुझे कोई भी एंटी नेशनल नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैंने अपनी संपत्ति समझ के रेलवे से ये तौलिया, ये साबुन का पुछ और ये कंबल चुरा ली है। तो मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक नमस्कार। मैं राजा रवीश कुमार। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।